पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। ख्याल करना, लोग वाग ये 6 प्रकार के तप का पालन घर में करते हैं, लेकिन इतने विकल्प ढूंढ लिए उन्होंने, इतने साइट रास्ते निकाल लिए, बाईपास। नमक का त्याग होगा तो क्या करेंगे? ज्वार खार आता है वो डाल के खाएंगे। काय को त्याग किया भैया, नमक ही खा लेना। नमक का त्याग होगा तो ज्वार खार डाल लेंगे। मीठे का त्याग होगा तो मुनक्के और खजूर का दूध पिएंगे, है ना, मीठी डाल लेते। घी का त्याग होगा तो मलाई चपड़ चपड़ के रोटी खाएंगे, मलाई में सब्जी बनाएंगे। और आप विचार करके रखना, दही का त्याग होगा तो मट्ठा पिएंगे, करेंगे तो वही। ख्याल करो, इतना ही विचार करना। आपको अपने जीवन काल में ये त्याग जरूर, एक दिन का त्याग होता है। एक दिन घी नहीं खाओगे तुम पतले नहीं हो जाओगे, तुम सूख नहीं जाओगे। एक दिन अगर मीठा नहीं खाओगे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये संकल्प तुम गृहस्थ कर सकते हो। लेकिन होता उल्टा है। ये महिलाएं नमक त्याग कर दे, उस दिन इतना मीठा खाती हैं। मेरे गुरुदेव सुनाते हैं, उनकी माँ थी मथुराबाई, जो पद्म श्री माता जी बन के समाधि हुई। तो आचार्य जी कहते हैं कि मेरी माँ गृहस्थ अवस्था में 2 रुपए का नमक छोड़ती थी और 200 रुपए का माल खा जाती, क्योंकि उस दिन काजू पिस्ते बादाम ये सब चलेगा, क्योंकि नमक नहीं खाती भाई, नमक नहीं खाती भाई। अब नमक नहीं खाती, उसके चक्कर में सब माल मलिदे ही खा जाते थे। तो आचार्य जी कहते थे कि भाई नमक खा लेना, 2 रुपए का नमक तो छोड़ दिया और इतना सारा अटरम सटरम। वैसे विचार करना, नमक छोड़ने के बाद कुछ जाता भी नहीं है। याद नहीं आना चाहिए कि नमक का त्याग है। अब मेरा 10 दिन से नमक का त्याग है, मैं याद नहीं करता हूँ भोजन मेरा नमक का त्याग है। जो तुम डालोगे डालते जाओ, गड्ढा भरना है भर जाएगा। लेकिन नमक जिसका शरीर में नहीं जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ होता है। ख्याल करना, नमक का त्याग करो तो साथ में मीठे का भी त्याग करना, नहीं तो नमक के चक्कर में तुम मीठा खा खा के शुगर और बढ़ा लोगे। ख्याल करो, हम एक एक दिन के छोटे छोटे त्याग तपस्या करते चले जाएं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। अनशन, अमोदर, वृत्ति पर संज्ञान, रस परित्याग, विविध शय्यासन और काय कलेश। एक आसन से सोना भी तप है। हम बार बार करवटें बदलते हैं ना, ये हमारी तपस्या को भंग करता है। और ख्याल करके रखना, काय कलेश, हम जब साधना करने बैठे मच्छर खाते रहें तो खाते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 6 बहिरंग ताप हैं और इनको मिथ्या दृष्टि भी तपता है, सम्य दृष्टि भी तपता है। 6 अंतरंग तप। ख्याल करना, प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित लेना, अंतरंग से लेना, बाहर से नहीं। विनय वृत्ति, अब त्यागियों की सेवा करना, भैया वृत्ति उनकी सेवा करना, अपने से बड़ों की विनय करना, स्वाध्याय और विसर्ग और ध्यान। ख्याल करके रखना, सबसे बड़ा तप कहा गया स्वाध्याय परम तपा। क्यों स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा गया? स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी हिंसक नहीं होगा, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी आकुल व्याकुल नहीं होगा, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी भौतिकताओं में फंसेगा नहीं। स्वाध्याय को परम तप इसलिए कह दिया गया कि स्वाध्याय करने से ही हमें पता चलता है हमारा क्या है और हमें क्या साथ जाने वाला है। बाकी की बाहर की दुनिया यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा, स्वाध्याय जब भी करो दर्पण की तरह करना, टॉर्च की तरह नहीं। दर्पण की तरह स्वाध्याय होता है तो वो अपने को दिखाने का प्रयास करता है, और टॉर्च की तरह स्वाध्याय होता है ना तो टॉर्च हमेशा दूसरों को दिखाती है। बहुत से लोग स्वाध्याय तो करते हैं
लेकिन स्वाध्याय में अपने कल्याण की भावना नहीं रखते हैं, अपना कल्याण का भाव नहीं रखते हैं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए स्वाध्याय करते हैं। ख्याल करो, हमारी ललिता बहन यहाँ बैठी हैं जो स्वाध्याय करती भी हैं और कराती भी हैं, लेकिन आत्म कल्याण की भावना से भगवान मुझे भी कभी ये मोक्ष मार्ग में चलने का मौका मिल जाए। कल मैं यहाँ से मंदिर गया, पकड़ लिया इनने शंभू भाई ने, इनने मेरे को भी नियम दो महाराज कि मैं भी संयम का पालन करूं, और पूरा ही पालन करना चाहते थे। स्वाध्याय के बाद भी संयम का भाव है तो तुम्हारी सफलता है। और स्वाध्याय करने वाले रात को भोजन कर रहे हैं, आप विचार करके रखना, स्वाध्याय करने वाले पानी अनछना पी रहे हैं तो काय का स्वाध्याय है। ख्याल करो, ऐसे ऐसे हमने ज्ञानी पुरुष देखे हैं जो खाते होटलों में हैं और मरते हॉस्पिटलों में हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने दूसरों को तो ज्ञान दिया लेकिन खुद उनका त्याग नहीं हो पा रहा है, तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। ख्याल करो, स्वाध्याय तुम्हें तपस्या से जोड़ने का प्रयास करेगा। और मैं अक्सर 4 लाइनें बोलता हूं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं, जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं, जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं, और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर हुआ करते हैं। जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर महावीर होते हैं। तो स्वाध्याय परम तप इसलिए कह दिया गया, अपने तप को समझने का प्रयास करना, अपने आप को समझने का प्रयास करना। ये आगम के तप मैंने आपको बताई। अब आपके जीवन में कौन से तप आना चाहिए, अब आपकी थोड़ी सी बात कर लूं। 3 प्रकार के तप है, रासिक तप, तामसिक तप, सात्विक तप। अगर तुम तपस्या करने बैठे हो और तुम्हारे अंदर मान सम्मान की चाह है, ख्याति लाभ की चाह है, मेरा सम्मान हो, मुझे पूछने आए लोग बाग, तो समझ के रखना ये रासिक तप है। इसका फल सम्मान तक ही रहेगा, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। रासिक तप, तुम्हारे मन में सम्मान की चाह है, सम्मान की भावना है, तो ये तुम्हारा रासिक तप है। थोड़े दिनों तक ही उसका फल मिलेगा, बाबाई मिलेगी, हिसाब किताब बराबर, क्योंकि तुमने सम्मान ले लिया ना। अब वो सम्मान स्वर्ग में मिलने वाला, मोक्ष में मिलने वाला नहीं है, यहीं का ही निपट गया। रासिक तप। तामसिक तप, हम बदले की भावनाओं से तपस्या कर रहे हो, हमने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तपस्या की हो, या कंपटीशन में वो इतना कर सकता तो मैं भी इतना करके बता सकता हूं। जो प्रतिस्पर्धा के साथ तप हो रहा है वो तामसिक तप है। तीसरे नंबर का तप है सात्विक तप। सात्विक तप का मतलब है कोई पूछे या ना पूछे, हमें किसी से क्या लेना देना, बस भगवान मैंने इतना बड़ा तप किया है, मेरा आत्म कल्याण हो, मेरे अंदर से अच्छे भाव बने, अशुभ प्रवृत्तियां खत्म हो, शुभ प्रवृत्तियों का जन्म हो, तो मेरा वो सात्विक तप होगा। कल्याण की भावना से किया गया तप, आत्म कल्याण की भावना से किया गया तप सात्विक तप होता है। और बदले की भावना से किया गया तप तामसिक तप होता है। सम्मान की चाह से किया गया तप रासिक तप होता है। हमें इस तपस्या से बचना चाहिए। जैन मुनि की तपस्या देखना, 5 पांडव जिनके ऊपर लोहे की बेड़ियां डाल दी गई, लोहे की आभूषण पहनाए गए, लेकिन उन 5 पांडवों को किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन तीनों को तपस्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। नकुल और सहदेव के मन में एक छोटा सा भाव आ गया, मेरे भाई का क्या हो रहा होगा। ख्याल करके रखना, ये छोटा सा विकल्प मन में आया, भाई का क्या हो रहा होगा। वो दोनों सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए और वो तीनों पार हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, जब तपस्या करने बैठो ना तो किसी की परवाह नहीं करना,
क्या हो रहा होगा होने दो दुनिया में, जो हमें अपनी तपस्या करना। सुकमाल मुनि को खाती रही सियालनी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तपस्या थी हमारी। 700 मुनिराजों को सिगड़ी में 700 मुनिराजों को जला दिया गया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तपस्या थी हमारी। सिगड़ी रख दी गई वहां पर और उनको मन में कोई विकल्प नहीं आया, वो तपस्या थी हमारी। विचार करके रखना, तपस्या करने के लिए उम्र का तकाजा नहीं देखना। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज सन्यास लेने के लिए बुढ़ापा आएगा तब सन्यास लेंगे, है ना। हमारे संगीतकार भजन गाते हैं ना, ये हमारे विजय भाई और बिंदु बहन, बुढ़ापा किसने देखा है, कर ले तू भजन, अंधे हो जाओगे तब क्या करोगे, है? लंगड़े हो जाओगे तब क्या करोगे। आप विचार करना, तपस्या कभी उम्र का तकाजा नहीं करती है। और मैं आपसे कहना चाहूं कि तपस्या देखो तो आदिनाथ को देखो, जिनने 55 में बैरागी बने, 83 लाख आयु की उम्र बीतने के बाद बैरागी बने, और उनने 2-2 शादियां करी फिर भी बैरागी बने। इतने सारे पुत्र सब बैरागी बन गए। और महावीर ने कहा इस झंझट में नहीं पड़ना, वो ना बिना शादी के ही बैरागी हो गए। और आप विचार करके रखना, ये दोनों तपस्याओं को देखने का प्रयास करो, बचपन में या 55 में। और हमारे संग में सब है। बचपन में बैराग लेना है तो प्रभाकर सागर जी और माता जियों को देखकर बैराग ले लो। इनने क्या देखा सन्यास, संसार में कुछ नहीं देखा, फिर भी बैरागी हो गए। और आप विचार करके रखना, आप पूरा संसार देख लिया फिर भी नहीं छूट रहा है घर तो छोड़ो, खाना पीना रात का नहीं छूट रहा है, खाना पीना छोड़ो, होटलों का नहीं छूट रहा है। कैसे कल्याण करोगे। बचपन देखना है तो इन बच्चों को देख लो, और 55 देखना है तो परमानंद सागर को, परमाध्या को और माताजियों को इनको देख लो, इनका 55 देख लो। सब कुछ संसार जी लिया और छोड़कर आ गए। ख्याल करो, बचपन में बैरागी हो गए तो समझ के रखना तुम्हारे अशुभ कर्म जल्दी जल्दी झड़ेंगे। और 55 में बैरागी हो गए तो तुम्हें झाड़ना पड़ेंगे, तपस्या करके, साधना करके। 55 में ये बाद अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है। और 55 के बाद तपस्या करना है, ये नहीं वे करना है 55 में बैरागी हुए तो तपस्या करके कर्मों को अच्छा करना है। इतना ही ख्याल करो। हम नारे बहुत लगाते हैं, जयकारे बहुत लगाते हैं, माँ का बेटा कैसा हो, प्रमुख सागर जैसा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। अपने घर में हो जाए तो पसीना आ जाता है। हाँ, ख्याल करके रखना। लेकिन मैं कहता हूं पसीना आए या ना आए, फिर भी अपने घर का बेटा ऐसा होना चाहिए, अपने घर की बेटी ऐसी होना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन संकल्प में बने। हमें तपस्याओं से अपने जीवन को निखारना है, हमें बैरागी बनाना है अपने आप को। और मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, हमसे बड़ी तपस्याएं आप लोग कर रहे हो। हमारे 22% हैं, तुम्हारे 22,000% हैं। व्यापार में घाटा हो गया, पत्नी भाग के चली गई, बेटी ने दूसरी जगह शादी कर ली, कितना शरीर बीमार पड़ रहा है, कितने झंझट आपके साथ। दो झंझटी झंझट है, हमारे यहाँ का झंझट, ना आगे कोई ना पीछे कोई। आप विचार करके रखना, ना व्यापार ना बिजनेस। हाँ, ये अम्मा कह रही है सब तो आपके ही है, ये अम्मा कह रही है देख लो ये सब जितने आए सब आपके ही। आप विचार करना है, ये हमारे हैं और हम इनके हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ बैठे हैं तभी तक, यहाँ से कमरे में गए तो हम हमारे, तुम तुम्हारे, तुम अपने में जियो, हम अपने में जिएंगे। ये हमारा जीवन होना चाहिए। हमें इतना ही विचार करना, हमें अपने घर को तपोवन बनाओ और अपने आप को तपस्वी बनाओ। घर को तपोवन बनाने, भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे, विदेही घर में बैरागी थे। घर में रहकर तुम अपने आप को उनसे अटैचमेंट कम करो जो तुम्हारे मन खराब करते हैं। घर में रहकर उन लोगों से बातें चीतें कम करो जो तुम्हारे जीवन में हमेशा विषाक्त घोलते हैं। अगर आप फिर भी उनसे बातें करते हैं तो आप ख्याल करके रखना, कालिदास की तरह उसी डाल को काट रहे हो जिस पे तुम बैठे हो। आप आ बैल मुझे मार की कहावत में चल रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज तपस्या करने के लिए शरीर को तपाने की क्या जरूरत है, हम वैसे ही तपस्या कर लें, उपवास करने की क्या जरूरत है।
मैं उन लोगों से कहता हूं, दूध तपाने के लिए क्या जरूरी है? दूध जमाने के लिए पात्र जरूरी है। कलकत्ता वालों, दूध डायरेक्ट अग्नि पर रख देते हो या किसी पात्र में रखकर रखते हो? पात्र में ना, तो विचार करके रखना। जब सामान सा दूध तपाना है तो पात्र की आवश्यकता है। तो आत्मा को परमात्मा बनाना है तो शरीर को तपाने की जरूरत है। अगर शरीर नहीं तपेगा तो तुम्हारी आत्मा कभी परमात्मा बनने वाली नहीं है। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। अपने जीवन में एक उदाहरण छोटा सा आता है जनागम का, है तो बहुत बड़ा। भर्तहरि और शुभचंद्र दोनों, एक सन्यासी दिगंबर बने और एक सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के बने। भर्तहरि ने कहा, मैंने 12 वर्ष की तपस्या से ऐसा रसायन बनाया है जिस पे डालो वो सोने का हो जाता है। भर्तहरि ने शुभचंद्र के पास पहुंचाया। शुभचंद्र ने कहा, अगर सोना ही बनाना तो घर में काय की कमी थी? विचार करके रखना। वो शुभचंद्र ने फेंक दिया। जब भर्तहरि आया तो कहा, तुमने मेरी 12 साल की तपस्या फेंक दी, 12 साल की तपस्या को खराब कर दिया। आखिरकार शुभचंद्र ने इतना ही किया भर्तहरि से कि उसने, शुभचंद्र ने अपने चरणों की धूल निकाली, चरणों के नीचे की धूल निकाली और एक पहाड़ पर फेंक दी। और जैसे वो पहाड़ पे धूल फेंकी, वो पहाड़ पूरा सोने का हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने और वो पहाड़ सोना गिरका है। आज भी तुम देखते हो, लेकिन तुम्हारी विशुद्धि भाव कमजोर होते होते वो पहाड़ पत्थर का हो गया। पहला उसका नाम सोनागिर इसीलिए पड़ा, सोने का पहाड़ था। अब विचार करके रखना, हमारी जैन संत की साधना बहुत बड़ी होती है। श्रावक की भी साधना बहुत बड़ी हो सकती है। बस वो अपने मन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करे। आज अपने जीवन को तपस्याओं में लगाना। और जो तपस्वी हमारे यहाँ पर उपवास कर रहे हैं, वो मन में कोई विकल्प नहीं करना, कोई पूछ रहा है या नहीं। पूछने वाले जितने ज़्यादा आएंगे ना, तुम्हें उतना ज़्यादा मुस्कुराना पड़ेगा, उन्हें हाँ बोलना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, तुम्हारा और मन उधर जाएगा। लेकिन आप कोई नहीं आया तो बहुत सुंदर सी बात है। तो आप अपने जीवन में अच्छे तपस्वी बने, चाह नहीं रखें कि हमें इससे ये मिलेगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। हमें अपने जीवन में उस परम तत्व को दिलाने में कारण बनता है। तपस्या ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। स्वाध्याय परम तपा का ख्याल रखते हुए हमें तपस्याएं अपने जीवन में करना चाहिए। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।